तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट की कि किस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व करें, ठीक है ना। और इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, हम उस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आपको ये पता है कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड आती है, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड आती है। उसी तरह जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है और जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड आती है, और जब हमारी एसेट डिक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड आती है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारी डेबिट साइड आती है और अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे कहाँ साइड आते हैं, क्रेडिट साइड आते हैं। उसी तरह जो एक्सपेंसेस हो गए या फिर रेम्यूनरेशन हो गए, ये दोनों ऐसे हैं जो हर टाइम डेबिट साइड आएंगे, ठीक है। कभी क्वेश्चन में गिवन हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन हो एक्सपेंसेस या फिर रेम्यूनरेशन, उनको हम हर समय रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और जो कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट साइड में आता है। और जब हमें लॉस हो जाए रिवैल्यूएशन में तो वो क्रेडिट साइड में आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन नाम से। तो हम ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को कम से कम टाइम पे किया जाए। जब हम कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को सॉल्व करते हैं तो हमें दो वर्ड दिखते हैं यहाँ पे, एक दिखता है बाई और एक दिखता है हमें टू और या फिर एट, ठीक है। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम ये इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो ये अमाउंट का कॉलम है, इसमें हर समय जो अमाउंट ली जाती है वो अमाउंट होती है डिफरेंस अमाउंट, ठीक है ना। डिफरेंस अमाउंट मतलब कि कितनी पहले थी और अभी कितनी है, वो उन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं और जो डिफरेंस निकलता है उसको हम यहाँ पे लिखा जाता है। हम बात करते हैं कि बाई का मतलब क्या होता है, टू और ऐड का मतलब क्या होता है। जो बाई है, बाई का मतलब होता है डिफरेंस अमाउंट। कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो बाई रुपीज़ करके 5,000, तो हम क्या कहेंगे, वो डिफरेंस अमाउंट है। और डिफरेंस अमाउंट हमारी कहाँ आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है, ठीक है। हम सीधा सीधा इस 5,000 को कहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। और कभी किसी क्वेश्चन में लिखा हो टू या फिर एट, ठीक है, लिखा हो रुपीज़ 5,000, तो हम इस अमाउंट को कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लेते हैं। क्या बोला तूने? इस अमाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लेते हैं तो कौन सी अमाउंट लेंगे, जो बैलेंस शीट के अंदर इसके रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो हमें क्या होगी गिवन, अमाउंट गिवन होगी, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम जो कंपेयर करके अमाउंट आएगी उसको Once more! Once more! Once more! लेंगे। माना कि स्टॉक मैंने कहा 10,000 है, ठीक है ना। 10,000 है एक स्टॉक की वैल्यू और अभी स्टॉक की वैल्यू कितनी हो चुकी है, एट 5,000 हो चुकी है, ठीक है। पहले हमारे पास कितने थे स्टॉक, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास 10,000 थे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखा तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू लिखी हुई है 5,000 और यहाँ पे लिखा हुआ एट, ठीक है ना। एट लिखा हुआ तो मतलब ये डिफरेंस अमाउंट नहीं है, मतलब ये कौन सी अमाउंट है, ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है, या फिर मार्केट वैल्यू है। फाइनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। इस फाइनल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू को हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, डिफरेंस अमाउंट में, ठीक है। तो पहले हमारे पास 10,000 के स्टॉक थे और अब हमारे पास 5,000 के स्टॉक हैं, तो हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कर लेंगे तो हमारे जो 5,000 के स्टॉक हैं वो घटे हैं, ठीक है। पहले हमारे पास 10,000 के होते थे स्टॉक, अब हमारे पास 5,000 के हैं सिर्फ और सिर्फ। तो मतलब 5,000 से घटे हैं स्टॉक। जब स्टॉक घटते हैं तो हमें पता है ये हमारी एसेट होती है, ठीक है। जब हमारी एसेट घटती है तो किधर साइड आती है, ये एसेट घटती है तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आती है, ठीक है, ठीक है। बाई और एट हमें समझना है, ये दोनों चीज़ हमारे ध्यान में है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत जल्दी बन जाएगा। Okay. तो क्वेश्चन की तो बात करते हैं हम। ABC पार्टनर थे, उनका रेशियो क्या था, इक्वली था, 1:1:1, ठीक है। और बैलेंस शीट दे रखी है हमें,
उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए, टू और बाई, ठीक है, टू हो या एट हो बात बराबर होती है। बाई मतलब क्या होता है, ऑलरेडी डिफरेंस अमाउंट होता है। टू मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहली चीज़ क्या गिवन है हमें, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू ₹1,25,000, ठीक है। यहाँ पे टू लिखा है, टू लिखा है तो मतलब ये क्या है, मार्केट वैल्यू है। तो मतलब हमें बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी, बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी किसकी, स्टॉक की। स्टॉक की बुक वैल्यू हमारे पास है 1,40,000। पहले हमारे स्टॉक कितने के थे, 1,40,000 पे, ठीक है, 1,40,000 के थे। पर प्रेजेंट में हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1,25,000 है। तो हमें डिफरेंस अमाउंट लेनी पड़ेगी, जो इसी यहीं पे बाई लिखा होता, बाई लिखा होता तो हम उसको हम एज इट इज़ उतार देते हैं कहाँ, रिवोल्यूशन अकाउंट में। पर यहाँ पे टू लिखा है तो हमें डिफरेंस अमाउंट निकालनी पड़ेगी। जब हम 1,40,000 और 1,25,000 को जब कंपेयर करते हैं तो हमारी अमाउंट कितनी निकलती है, 15,000। और जो 15,000 है उतने से हमारे क्या स्टॉक रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं तो मतलब स्टॉक हमारे घट रहे हैं। स्टॉक हमारे एसेट होते हैं, और एसेट किधर साइड आती है, एसेट आती है हमारी, जब घटती है तो वो आती है डेबिट साइड रिवोल्यूशन अकाउंट के, ठीक है। तो स्टॉक लिख देंगे हम 15,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोल रखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। बाय लिखा है, बाय मतलब ऑलरेडी डिफरेंस अमाउंट, बट हमें यहाँ पे 10% लिखा हुआ है तो हम मशीनरी की वैल्यू देख लेंगे बैलेंस शीट से, और उसका 10% निकाल के सीधा सीधा कहाँ लिख देंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में लिख देंगे। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10% लिखा है, तो 10% निकाल देते हैं। 2,50,000 का, 2,50,000 का 10% 25,000 आ जाएगा, और उस 25,000 को मैं सीधा सीधा कहाँ लिख दूंगा, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज लिखा है। और उस 25,000 को क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बाय लिखा है, बाय लिखा है तो मतलब ये डिफरेंस वैल्यू है, डिफरेंस अमाउंट है, और डिफरेंस अमाउंट हमारी रिवोल्यूशन अकाउंट में आती है। टू मशीनरी 25,000। थर्ड पॉइंट में लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹62,000। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, एप्रिशिएट हो रही है, ठीक है ना, एप्रिशिएटेड बाय ₹60,000। और मैंने कहा था जब क्वेश्चन में बाय लिखा हो, बाय मतलब होता है डिफरेंस अमाउंट, और डिफरेंस अमाउंट को हम सीधा सीधा कहाँ लिखते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, और जब एसेट बढ़ती है तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। तो हम लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000, ठीक है ना। अभी हमने 62,000 और 4 लाख को कंपेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बाय लिखा था, बाय लिखा था तो मैंने इसको एज इट इज़ उतार दिया कहाँ, रिवोल्यूशन अकाउंट पे। जो यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम कंपेयर करके क्या डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं। फोर्थ इन्फॉर्मेशन में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, और ये बोल रही है लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइबिलिटी क्रिएट करनी है कितनी परसेंट, 5% क्रिएट करनी है। कहाँ से, सन्ड्री डेटर्स से। सन्ड्री बैलेंस शीट में हमें गिवन है क्या, सन्ड्री डेटर्स, और जो सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 80,000 दे रखे हैं। 80,000 का हम 5% निकाल देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाएंगे। पहले हमारे पास कुछ भी लाइबिलिटी नहीं थी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के रिगार्डिंग, बट अभी हमने 5% क्रिएट कर दिए तो मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट के 2 साइड में आती है। तो 80,000 का 5% कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। और वो 4,000 जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो हमारे कहाँ आएंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट के 2 साइड में। और फिफ्थ पॉइंट हमें क्या लिखा, बी वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ₹10,000।
मैंने बताया था जो रेम्यूनरेशन होता है वो हर समय किधर आता है, रेवोल्यूशन अकाउंट के टू साइड में आता है, मतलब डेबिट साइड में आता है। तो हमें रेम्यूनरेशन कितना दे रखा है बी का 10,000, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बीज रेम्यूनरेशन 10,000। ठीक है, इतना कर दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को। जहाँ कमी आएगी वहाँ हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। जब हमने कंपेयर किया तो हमारा क्या आया, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन आया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितने से, 8,000 से। ठीक, और 8,000 को हम किस किस को बांट देंगे, ए बी सी को बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वली में बांट देंगे जब 8,000 को, तो ये कितना आ जाएगा 2667, 2667 और 2667। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं एक रिवोल्यूशन अकाउंट को जल्दी से।